फिर एनपी माही कोचिंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स 2022 पेपर सोल्यूशन है, जो भी हाल ही में 2 दिन हुआ है इस पेपर को बीते हुए। जैसा कि आप लोग हमारे देख सकते हैं, हमारे इस पेपर है जिसका पेपर कोड 324 FJ। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका हम लोग पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा ऑप्शन दिया -π/3 और तीसरा दिया π/3 और चौथा दिया π/2 π/3। ठीक, चलिए दोस्तों इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए पहले क्या दिया है सोल्यूशन, 10 इनवर्स √3। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है कौड़ी में 3। ठीक, सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2। ठीक, सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2। तो बस इसी पर रखना है। देखो 10 इनवर्स √3 कितना हो जाए, इसको क्या लिख सकते हैं π/3। ठीक, इसको भी क्या लिख सकते हैं π/3। ठीक, अब देखो आता है 10 इनवर्स √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं π/3। ठीक, माइनस है माइनस, और हम लोग जानते हैं ठीक, और कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा। इसी तरह सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस सेक थीटा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है सेक, देखो सेक है तो सेक इनवर्स -2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस और सेक इनवर्स 2, मतलब सेक 2 किसका मान होता है π/3 का हो जाएगा सेक इनवर्स π/3। लेकिन यहाँ माइनस सेक इनवर्स π/3, तो देखो सेकेंड अप्रोक्सीमेट में होता है क्या है माइनस, इसको क्या लिखते हैं सेक इनवर्स π-π/3। 180 माइनस थीटा बराबर क्या आता है माइनस थीटा होता है। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, देखो सेक इनवर्स 3 में से 2π/3। तो सेक किसका मान है सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 का मान सेक इनवर्स 2π/3। ठीक, ये 3। ठीक दोस्तों, तो इसका मान कितना है 2π/3। अब देखो इसका लसर कितना हो गया 3, तो कितना हो गया π-2 पाई बराबर -π/3। ठीक, चलिए दोस्तों देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 विल बी ट्रू। थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का, चलिए दोस्तों हम लोग का पहला नंबर का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि समुच्चय n मतलब नेचुरल नंबर में ठीक कोई रियल नंबर a और b, कोई 2 नंबर है जो a - b बराबर b - 2, ये समीकरण है a बराबर b - 2। ठीक है, जहाँ बोल रहा है कि b का मान 6 से मतलब 6 के ग्रेटर देन मतलब बड़ा होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध है, तो इसमें से कौन सा इसका संबंध है। ठीक, r कोई 2 बिंदु मतलब नंबर दिया है जो इसका समीकरण a बराबर b - 2 है, जहाँ बोल रहा है कि b ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध है, तो इसमें से कौन सा इसका रिलेशन सही होगा। ठीक, तो अगर मान लो a, अगर हम मान रहे हैं कि अगर a इसका संबंध होगा, तो इस समीकरण को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो समझ लो a कैंसिल। ठीक, चलो मान लो जिससे लेट 2,4 एलिमेंट्स r। ठीक, इसका एक संबंध, अगर a इसका संबंध है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a बराबर कितना हो गया 2, a बराबर 2, अब b बराबर 4 - 2, 2 बराबर कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, सेटिस्फाई कर गया। ठीक, लेकिन यहाँ देखो गलती क्या हो रही है, जो b का मान है b क्या है b ग्रेटर देन 6, b का मान ग्रेटर देन 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ b का मान कितना है 4, ये तो नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो इन तीनों में हो सकता, लेकिन देखो 8 का मान 6 से बड़ा मतलब लेस देन नहीं दिया है, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, बचा हम लोग पास 3 और चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
चलो अब देखो हम लोग इस पर सेटिस्फाई कराते हैं तीसरा ऑप्शन। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है, माना लेट 3, 8 एलिमेंट्स क्या है R3, मतलब ई इसका मान लो संबंध है, मान लो ठीक संबंध है तो पूछा था। अब देखो अगर इसका संबंध है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2। ठीक है, अब देखो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 8 माइनस 2, 3 बराबर 8 में से 2 के 6, नॉट इक्वल टू। ठीक, ये एकदम नहीं सेटिस्फाई, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही। इसका तुम लोग को हम प्रूफ भी दिखा देते हैं, मतलब कैसे सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मान लो 6,8 एलिमेंट्स आर 6,8 एलिमेंट्स जो रियल नंबर में है, तो अगर इसका अगर संबंध होगा तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, देखो a बराबर b माइनस 2 है, a बराबर b माइनस 2, a का मान कितना है 6, अब b का मान कितना है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 तो 6 बराबर 6, e का गया सेटिस्फाई। तो दोस्तों ये हम लोग का ऑप्शन विल बी ट्रू। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन था 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि मतलब प्रत्येक मैट्रिक्स में 0 जिसकी एंट्री 0 या 1 हो। ठीक है दोस्तों, देखो वो पहले सबसे बड़ा 3x3। ठीक, 3x3 का कोई मैट्रिक्स बना, ये क्या हो गया 3x3 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो उसमें बोला है मतलब कि 0 या 1, मतलब इसमें अगर हम 0 बरत सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, 3x3 में या बोल रहा है ठीक 3x3 पे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो बोल रहा है कि इसमें अवयवों की कुल कितना संख्या जबकि प्रत्येक प्रविष्टि इतना इतना। ठीक, तो इसमें कितना, इसकी जगह 0 चाहे 1 लिख सकते हैं, 0 चाहे 1 0 चाहे 1, मतलब सभी जगह 0 चाहे 1, तो मतलब कितना एक स्थान पर कितने अंक पहुँचे, एक इसकी जगह कितना 2 बढ़ सकते, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2, इसकी जगह 2 2 2 2, मतलब प्रत्येक स्थान पर 0 चाहे 1 बढ़ सकते हैं, मतलब नंबरों की संख्या कितना हो गया 2। तो देखो टोटल नंबर ठीक 2 गुणे 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा आपका 9। ठीक, तो मतलब पूरा कितना है 9, तो कितना आ जाएगा टोटल 512। ठीक, ऑप्शन ए विल बी ट्रू। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का अगला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फलन जो देखो क्वेश्चन दिया है, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हम लोग को f(x) बराबर mod ऑफ x माइनस 2, दूसरा ऑप्शन दिया mod ऑफ x माइनस 1, और तीसरा ऑप्शन दिया x बटा के x बाई mod ऑफ x, और चौथा ऑप्शन दिया है mod ऑफ x प्लस 1। ठीक, देखो इसमें पूछा x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखो ए, जैसे ए तो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन f(x) दिखा है, देखो f(x) बराबर mod ऑफ x माइनस 1। ठीक, देखो इसका ग्राफ देखो क्या होता है। ठीक है, देखो कितना x mod ऑफ x माइनस 1। ठीक, देखो इसका ग्राफ ए यहाँ क्रॉस रहेगा। ठीक है, x बराबर 1, देखो यहाँ x बराबर 1 पर इसका क्या आ रहा है, कॉर्नर आया, मतलब कॉर्नर जिस पॉइंट पर कॉर्नर आता है वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, जिससे x बराबर 1 पर फंक्शन f(x) का मतलब कौन चाहे लिख दो इसको, कॉर्नर है, अतः यह मतलब डिफरेंशिएबल या चाहे अवकलनीय नहीं है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी विल बी ट्रू। ठीक, x mod ऑफ x माइनस 1 पर यह अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, दिया है भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन होगा। देखो दिया है पहला ऑप्शन 0.06 एक्स पावर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, दूसरा 0.6 एक्स पावर क्यूब सेंटीमीटर पर क्यूब, और तीसरा ऑप्शन 0.09 एक्स पावर क्यूब एक्स पावर सेमी मतलब सेंटीमीटर प्रति क्यूब, ठीक, क्यूब 0.9, ठीक, ये हम लोग का ऑप्शन दिया है। तो पूछा है सन्निकट परिवर्तन पूछा है, ठीक। और देखो बोल रहा है कि भुजा इतना घन, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, घन, ठीक। आप लोग ग्राफ पर मत जाइए, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, x, ए भी क्या है x, ए भी क्या है x, ए भी क्या है x, मतलब प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी इसकी x, ठीक है। अब देखो भुजा घन की भुजा x सेंटीमीटर, ठीक। और बोल रहा है कि भुजा में 3% की वृद्धि, ठीक, ठीक है, भुजा में 3% की वृद्धि, ठीक, इसको मान लो डेल्टा x बराबर, ठीक, x का 3%, तो डेल्टा x बराबर 3 गुणे x बटा क्या आ जाएगा 100, जिस इसको ऐसे लिख दो, ठीक, x गुणे 3 बटा के 100, तो ई क्या आ जाएगा 0.03x, ठीक, 0.3x, ठीक। और क्या पूछा है, इसके घन का आयतन, ठीक, और पूछा था घन का आयतन, बराबर क्या होता है भुजा की पावर क्या होता है, तो घन का आयतन 20 से दर्शा दो, ठीक, बराबर भुजा कितना x, ये आपका रहा x पावर क्यू, ठीक। अब डिफरेंसी मतलब अवकलन दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dx बराबर क्या आ जाए 3x स्क्वायर हो जाएगा, dv अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर जाएगा, ठीक। अब देखो आयतन में सन्निकट परिवर्तन पूछा था, आयतन में सन्निकट पर, तो इसके आयतन में परिवर्तन, ठीक, आयतन में परिवर्तन, ठीक, पूछा था आयतन में परिवर्तन, ठीक। तो इसको डेल्टा v बराबर dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x हो जाएगा, ठीक। अब देखो dv अपॉन dx का मान कितना है, चलो दोस्तों यहाँ लिख दे, ठीक है, dv अपॉन dx का मान कितना है 3x स्क्वायर, ठीक, गुणे डेल्टा x का मान कितना है, डेल्टा x का मान 0.03x, ठीक। तो इसके आ गया 0.033 के 9x क्यूब, ठीक, ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। देखो इसका गुणा किए 0.3 से 0.09 एक्स पावर x स्क्वायर, x कितना x स्क्वायर क्यू हो गया, और इसका मान सेंटीमीटर, घन का मात्रा क्या सेंटीमीटर क्यू होता है, ठीक है। तो यही पूछा है सन्निकट में परिवर्तन, कितना 0.09 एक्स पावर क्यू सेंटीमीटर क्यू, ठीक। अब देखो हम लोग का कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन, मतलब हम लोग का सेकेंड ऑप्शन विल बी ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का सेक्शन ए पार्ट जो खत्म हो गया, अब हम लोग का बचा सेक्शन 2 पार्ट। इसी वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 का भी सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।